तो मैंने ये सोचा कि अपने पास एक साइनाइड टैबलेट होनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई भी वक्त खराब हो सकता है। और आज पहली दफ़ा मैं किसी से पूछती हूँ, किसी डॉक्टर से, तो कहती हूँ मुझे सबसे बड़ा जो गिफ्ट आप दे सकते हैं वो कि मुझे साइनाइड की टैबलेट दे दीजिए। खुदा न खास्ता अगर ऐसा मौका आया जहाँ मैं फंसी तो मेरे पास साइनाइड होगी, मैं अपने कुत्तों को, अपने आप को, सबको जो मेरे अपने हैं उनको साइनाइड देके उनको उस मुसीबत से निकाल सकते। उससे लोग कहते हैं, मेरे स्कूल जब जाता है कहते हैं, अरे पाकिस्तान जाओ, मुसलमान रहो, यहाँ क्यों रहते हो? उनको करा, आपके पंडित लोग जाके कह रहे हैं कि अगर आप नहीं गए तो आप देशद्रोही हैं। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में श्रीमती सलमा अंसारी जी, जो कि अलीगढ़ में पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से बच्चों को निस्वार्थ भाव से गरीब, शोषित और वंचित बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही हैं और मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। आपके चाचा नेहरू अलनूर सोसाइटी और जूनियर चाचा नेहरू के नाम से 3 विद्यालय लगातार निरंतर जारी हैं, जिसमें हजारों बच्चों को शिक्षित करने का मैडम प्रयास कर रही हैं। आपका स्वागत है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छा वक्त दिया। इस वक्त कि आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप मेरे बारे में बहुत पहले से जानते हैं, तो आपको मालूम भी है कि कितनी मुश्किलात से हम लोग गुजरे, कहाँ से हम लोगों को ऐसी जगह से गुजरना पड़ा कि जहाँ कोई जगह ही नहीं थी, कहीं कोई रास्ता ही नहीं था। फिर भी भगवान ने हम पे रहम किया और आज हम जिस जगह बैठे हैं वो 25-26 साल की मुस्तकिल कश्मकश के बाद, वो मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ और शायद उससे आपको मालूम हो। तू बचा के न रख से, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। तो टूटे हुए शीशे पे चलना मैंने इस स्कूल को कायम करने के वजह से सीखा। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी मुश्किल हो सकती है ज़िंदगी कि आपके पैरों से खून बह जाए मगर कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं। श्रोताओं का और दर्शकों का एक आपसे सीधा सा सवाल है, क्योंकि आप हजारों बच्चों को निरंतर शिक्षा देने का प्रयास कर रही हैं। बच्चों की शिक्षा में मानवता विकसित करने के लिए आपके 25 वर्षों से क्या प्रयास हैं और क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्त हिंदी बोली आपने, भी समझ नहीं रहा है, उर्दू में कहिए, थोड़ा उसको इंग्लिश में कहिए। एक्चुअली ये जो मदरसा है ये बेस है इसी पे कि ऐसी एजुकेशन दीजिए बच्चों को जो उनको अच्छा इंसान बनाए, क्योंकि आजकल दुनिया में जो हालात हैं और जो आगे दिखाई देता है कि अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें अगर एक चिराग जले इंसानियत का तो हज़ारों चिराग जल पाएंगे, मगर हम एक चिराग नहीं जला पाए इंसानियत का तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे, इंसान ही ख़त्म हो जाएगा। इसको मैंने हमेशा ये सोचा, जहाँ भी गई, बहुत मुल्कों में गई, कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ एजुकेशन को बेस करना कि इंसान बनो पहले। वो बहुत कम जगह पे मैंने देखा। हिंदुस्तान में एक ख़ास बात है, मैंने तो बहुत मुल्क देखे हैं मगर जो मैंने हिंदुस्तान में देखा है वो कहीं नहीं देखा, कि इतने मुख्तलिफ रंग के कपड़ों के, खाने के तरीक़े हैं, उठने बैठने के तरीक़े हैं, ज़बानें डिफरेंट हैं, फिर भी एक ऐसा कल्चर निकला है जो कहीं भी नहीं आपको मिलेगा, कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें हर तरह का रंग है और हर इंसान इसमें समझ आता है, यहाँ आके अपना समझता है, अपनी बात बोली बोलता है। अमेरिका से देखिए कितने ज़माने से लोग रह रहे हैं और कैसे निकाले गए। हमारे मुल्क में हम किसी को नहीं निकालते, हर की हम इज्जत करते हैं। तो ये जो वो है एक रंग हमारा, वो ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस रंग में रंगे और उनको समझाएं। हर मज़हब मोहब्बत का है,
हर मज़हब बेस करता है मोहब्बत पर। किसी से नफ़रत मत कीजिए, किसी से को तकलीफ़ देने की कोशिश मत कीजिए, किसी को ख़राब मुँह करने। ये सोचिए कि हम एक साथ मिलके इस हिंदुस्तान को, इस खूबसूरत मुल्क को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे एक इंसानियत का एक नमूना बनाएं जो हम बना सकते हैं। मैडम लगातार प्रयास कर रही हैं बहुत वर्षों से। आपने बताया कि वेस्टर्न कल्चर की बात करें, ड्रेसेस की बात करें, आप बहुत सारे हाईटेक देशों में यात्रा कर चुकी हैं, देख चुकी हैं, भारत के लोगों को भी देख रही हैं। महिलाओं की आज़ादी के नाम पर महिलाओं में बढ़ती उत्श्रृंखलता को संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगी? क्या इससे महिलाओं की गरिमा बढ़ेगी या घटेगी? उत्श्रृंखलता से मतलब स्वयं की आज़ादी, बच्चों का ख्याल न रखना, पति का ख्याल न रखना, क्लब कल्चर में जाना, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, जहां मन चाहे वहां घूमना, उससे मुतल्लिक। नहीं, देखिए, एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन के लिए मैं बहुत बहुत लड़ी हूँ। और एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन के मतलब ये होते हैं कि औरत में एक ख़ास चीज़ है, वो मल्टीटास्किंग करती है। वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है, और इन सब किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभाती है कि कहीं कोई किसी किस्म की इरिटेशन किसी को नहीं होता। कोई कहीं पे ये नहीं कह सकता कि ये इसमें कम है। वो ये हमारी पुरानी सभ्यता है, ये हमने हमेशा इसी में हम रहे हैं, यही हमने सीखी है अपने माँ बाप से। मगर अब जो नई पौध आ रही है जिसमें अंग्रेज़ी वो तरीक़े और अमरीकी तरीक़े, और इस वजह से क्योंकि अब आपके पास मोबाइल है, आप दुनिया भर की चीज़ों पे आपके बच्चे होते हैं, देखते हैं, उससे असर उनको पड़ता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर हम वाकई नहीं सोचेंगे तो हमारी सभ्यता जो है, हमारी तहज़ीब जो है, वो ख़त्म हो जाएगी। औरत का एक ख़ास दर्जा है, आप उसको देवी की तरह 9 देवियों को आप पूजा करते हैं, उनकी वो है, मगर फिर उसी देवी को आप मारते भी हैं। मेरे उसमें क्वार्टर्स में एक थी मेरे लिए काम करती थी, उसके मियाँ ने उसको इतनी बुरी तरह, मैंने कभी देखा ही नहीं था कि उसके पूरे जिस्म पे नीले दाग पड़े हुए थे। और करती क्या थी बेचारी, सारा दिन काम करती थी, और आखिर में जाके इस तरह की उसको, देखिए, औरत को संभालना बहुत ज़रूरी है, मगर उस संभालने के लिए मर्द को भी अपना तरीक़ा बदलना है। उसको ये देखना है कि अगर एक औरत बाहर जाके काम कर रही है और पैसा कमा के ला रही है तो उसकी भी थोड़ी मदद करनी चाहिए ना, घर के काम में या उसमें। मर्दों को, हिंदुस्तानी मर्दों को ये लगता है कि ये बेइज्जती है। बाहर के मुल्कों में ये है कि अगर कोई औरत बाहर काम कर रही है तो मर्द उसकी इज्जत करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं घर के काम या बच्चों को देखने में। हमारे यहाँ ये एक बहुत प्रॉब्लम है कि आप औरत को एक वो समझते हैं कि भाई ये जहाँ आप जो काम है ये इससे करवाओ, मगर और कोई इसकी मदद नहीं करेगा। ये तो आपको बदलना पड़ेगा ना। लेकिन जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रही है, महिलाओं द्वारा एक विशेष शैली है, तो डांसिंग की शैली है या वेस्टर्न ड्रेसेस का प्रचलन, एक तो ना जाने उन किन शब्दों में मैं आपसे उस बात को कहूँ। नहीं, मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है ये देख के, क्योंकि हम, और इतनी गंदी फिल्में आती हैं, इतनी बेहुदा फिल्में जो वाकई हम बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। और वो स्कूल के बच्चे फिर इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ड्रग्स हो गई हैं, ईज़िली अवेलेबल। आप कहीं जाइए, किसी उसमें जाइए, 5 रुपए में आपको वो मिल जाएगी। मैम, आप इतने बड़े ओहदे पर रही हैं, आपने पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश को चलाने में आपका योगदान रहा है। ऐसे लोगों के लिए कैसे अंकुश लगाया जाए? देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी है 2 चीज़ें। एक तो नफ़रत ख़त्म कीजिए अपने मुल्क में। इस मुल्क में नफ़रत, ये मुल्क कभी ज़िंदा रह ही नहीं सकता अगर यहाँ आप नफ़रत फैलाएंगे। ये एक ऐसा मुल्क है, बुद्धा का मुल्क है, कृष्ण का मुल्क है,
ऐसे प्यार 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 लोगों का मुल्क है जिन्होंने प्यार फैलाया है, जिन्होंने नफरत नहीं फैलाई। अगर इस मुल्क में नफरत रही तो मैं आपको मारूंगी, आप मुझे मारेंगे, ये यही रहेगा। मैडम ये कहते कहते राहुल गांधी जी सैकड़ों पैसे सिंगल रह गए थे, यही कहना उनका, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी पब्लिक। जो आप संदेश दे रही हैं वही राहुल गांधी भी कह रहे हैं। नहीं, संदेश इसलिए नहीं पहुंचता लोगों पे कि उसके पीछे एक पूरी एक पावर है पूरी। अब जो ट्रम्प कह रहे हैं अमेरिका में, जिस तरह उन्होंने उनको भेजा है वापस, वो कोई इंसानियत की बात है? वो बताइए। अमेरिका जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इस दुनिया की, वहाँ के लोग हमारे लोगों को चेन में डाल के बाथरूम जाने के लिए भी नहीं, वो उनको उनकी चेन हटानी पड़ेगी। ऐसे जब मुल्क एक सिंबल बन जाते हैं तो हम बेचारे कहाँ रह गए? हमें भी तो हम अगर इस नफरत के उसमें खो गए। इस बात तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन मोदी जी को तो लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु हैं। तो ये देखिए ना, इसमें यही है ना कि हम अपने आप को हम इंसान नहीं बन रहे हैं। हमारे यहाँ जो इंसानियत की कमी है वो इसी वजह से है कि हम अपने मज़हब को भूल गए। अब हिंदुइज़्म इतना खूबसूरत मज़हब है, उसमें इतनी वुसअत है, वो तो पूरी दुनिया को अपने में समा सकता है। जो बातें बहुत पहले हिंदू साधुओं ने और उन्होंने बताई थी, वो अब जाके लोगों के थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, मगर हम सब कुछ भूल गए। हमने उसको एक ऐसा मज़हब बना दिया कि लोग डरते हैं, अरे नहीं वहाँ हिंदू है, वहाँ मत जाना। अरे भाई क्यों नहीं जाना? मुझसे पूछा किसी ने कि आप तो बिंदी लगाती हैं। मैंने कहा मैंने 10 हज किए हैं बिंदी लगा के, और किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मुझसे किसी ने नहीं कहा कि बिंदी क्यों लगा रखी। मैंने 5 हज किए गायत्री मंत्र गा के, किसी ने मुझसे नहीं कहा कि ये क्या कर रही हो, ये क्या पढ़ रही हो। जिस मज़हब में वुसअत होती है वहाँ नफरत तो हो ही नहीं सकती। मैडम, महाकुंभ चल रहा है, 45 करोड़ से अधिक लोग गंगा संगम पर स्नान कर चुके हैं, क्या कहेंगे इस संगम को? देखिए, मैं बहुत जब छोटी थी, मेरे वालिद तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, उनका खेमा लगता था वहाँ पे हम लोग लंच के लिए जाते थे। कितनी अच्छी तरह सब लोग रहते थे, कितना अच्छा वो होता था कंट्रोल, कोई भगदड़ नहीं, कोई मार नहीं, कोई पीट नहीं। आपने इतने लोगों को, और किस तरह से आपने उनको करा। आपके पंडित लोग जाके कह रहे हैं कि अगर आप नहीं गए उस पे मेले में कुंभ में तो आप देशद्रोही हैं, आपको ज़रूर जाना है, क्योंकि ये फ़ायदे हैं उसके। कितने लोगों को पैसे दिए गए कि जाइए। ये सब ये क्या मज़हब है? मुझे बताइए कि मज़हब को आप बेच रहे हैं। मज़हब तो दिल की बात होती है, दिल में जो होता है वही मज़हब है। जो आप ऊपर से दिखाते हैं वो तो मज़हब नहीं है। मैडम, अगर हमारी आपकी बात सुन ली किसी पॉलिटिकल लोगों ने, सत्ता में बैठे हुए, अब तो दिल्ली में भी काबिज हो गए, तो क्या लगता है वो नाराज़ होंगे हमारी बात सुनकर? अब नाराज़ होंगे तो आई एम सॉरी अबाउट इट, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। जो मेरे दिल में है, आपने वो बात मेरी पूछी है, क्योंकि मुझे बेइंतहा मोहब्बत है अपने मुल्क से। मैं पाकिस्तान नहीं गई क्योंकि मेरे वालिद ने कभी ये नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान के भी हो सकते। जिन्ना साहब ने उनसे कहा कि आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रह चुके, पाकिस्तान में आके एजुकेशन संभालिए। मेरे वालिद ने कहा कि मेरा एक मुल्क है, उसको मैं छोड़ के कहीं जाऊँ। फिर जब मुझसे लोग कहते हैं, मेरे स्कूल जब जाता है कहते हैं, अरे पाकिस्तान जाओ, मुसलमान रहो, यहाँ क्यों रहते हो? मुझे तकलीफ़ नहीं होती, मुझे अपने पे रहम आता है। हम यहाँ के नहीं रहे, पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान के नहीं है, तो हम कहाँ के हैं? तो मैंने ये सोचा कि अपने पास एक साइनाइड टैबलेट होनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई भी वक्त खराब हो सकता है। और आज पहली दफ़ा मैं किसी से पूछती हूँ, किसी डॉक्टर से, तो कहती हूँ मुझे सबसे बड़ा जो गिफ्ट आप दे सकते हैं वो कि मुझे साइनाइड की टैबलेट दे दीजिए। खुदा ना खास्ता
खुदा न खास्ता अगर ऐसा मौका आया जहाँ मैं फंसी तो मेरे पास साइनाइड होगी, मैं अपने कुत्तों को, अपने आप को, सबको जो मेरे अपने हैं उनको साइनाइड दे के उनको उस मुसीबत से निकाल सकती हूँ। ये मेरे ऊपर मैं कह रही हूँ। तो आप सोचिए जो लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ है तो वो क्या सोचते होंगे। साथियों, आप थी हमारे साथ में श्रीमती सलमा अंसारी जी, जिन्होंने कम शब्दों में भारी भरकम बात कही है, क्योंकि समय कम है और काम ज़्यादा है। मैडम से मैं अभी लेता हूँ विदा, अगली बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।